आज लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करेगी आम आदमी पार्टी। 27 प्रत्याशियों के नाम के कयास। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के पोतों ने थामा है आम आदमी पार्टी का हाथ, हो सकते हैं लोकसभा उम्मीदवार। केजरीवाल के साथ आए महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी दिल्ली से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री भी आपके साथ लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास। दूसरी लिस्ट में पूर्व मंत्री राखी बिरला का भी नाम। उत्तर पश्चिम दिल्ली से लड़ेंगे लोकसभा उम्मीदवार। राखी बिरला को लेकर खड़े हुए सवाल। केजरीवाल ने कहा था जीते हुए एमएलए को नहीं मिलेगा लोकसभा का टिकट। यूपी के लिए रणनीति तैयार कर रही आम आदमी पार्टी। दूसरी लिस्ट में हो सकता है कई सीटों के लिए उम्मीदवार का ऐलान। आम आदमी पार्टी करेगी बनारस, गाजीपुर, जौनपुर के उम्मीदवारों का ऐलान। राजस्थान की भी कई सीटों की घोषणा। जोरों पर है आम आदमी पार्टी का प्रचार अभियान। अमृतसर में झाड़ू लगाओ बेईमान भगाओ रैली। अमेठी में आमने सामने आए कांग्रेस और आपके कार्यकर्ता। कुमार विश्वास कर रहे थे बीच बचाव। आपके झाड़ू लगाओ बेईमान भगाओ अभियान के दौरान हुई झड़प। कांग्रेस के स्थानीय नेता पर हमले का इल्जाम। ब्लॉक प्रमुख कोई है, उन्होंने ऐसा मेरे तरफ हमला किया, गालियां दी और उन्होंने कहा अभी तुम यहाँ रुको, मैं सारे गुंडे बुलाता हूँ, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ जिंदा कैसे जाते हो। दोनों तरफ से हो रही थी नारेबाजी। सड़क पर लेट गए आप कार्यकर्ता। मौके पर पहुंची पुलिस। आप कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोपी कांग्रेस नेता की दलील आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल की वजह से बढ़ा बवाल। दिल्ली में विकलांगों के धरने में अचानक पहुंचे राहुल गांधी। कहा हम दिलाएंगे विकलांगों को उनका हक। विजय चौक पर पहुंचकर राहुल गांधी ने दिया धरने में बैठे लोगों को दिलासा। कहा संघर्ष में हमेशा मैं आपके साथ हूं। कहा था कि ऑपोजिशन के लोग हैं वो बिल्स को सपोर्ट करेंगे और हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत मजबूत औजार मिलेगा, मगर उन्होंने वो नहीं किया। डिसेबल राइट बिल को लेकर विपक्ष पर राहुल ने फोड़ा ठीकरा। कहा हम चाहते थे बिल पास कराना, लाएंगे अध्यादेश। आज पूर्वोत्तर के मिशन पर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। 3 राज्यों में मोदी की रैली। अरुणाचल से शुरू होगी मोदी की रैली। पासीघाट में लोगों को संबोधित करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। अरुणाचल के बाद असम पहुंचेंगे मोदी। सिलचर में होगी रैली। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। असम के बाद त्रिपुरा पहुंचेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। अगरतला में रैली करेंगे नरेंद्र मोदी। पहले पूर्वोत्तर में 2 रैलियां कर चुके हैं मोदी। असम और मणिपुर में लोगों को किया था संबोधित। आज हो सकता है तीसरे मोर्चे के लिए जोड़ तोड़। दिल्ली में 11 सियासी पार्टियों की बैठक। पहले भी एक बार बैठक कर चुकी 11 पार्टियां, लेकिन नहीं निकला तीसरे मोर्चे को लेकर कोई ठोस नतीजा। आज एनसीपी की अहम बैठक। महाराष्ट्र में लोकसभा उम्मीदवारों पर होगी माथापच्ची। विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे बिहार के 2 पूर्व मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों पर नीतीश कुमार से मांगे सबूत। मुख्यमंत्री से मैंने चुनौती दी कि मुख्यमंत्री महोदय आप मेरी चुनौती को स्वीकारें। अगर हमारे कार्यकाल का संचिका को सार्वजनिक करें। अगर फसल बीमा में घोटाला हुआ है तो सीबीआई से जांच कराएं। नहीं हुआ है तो आप सार्वजनिक माफी मांगें। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की बैठक। पहली बार राहुल गांधी ने की बैठक की अध्यक्षता। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को राहुल की नसीहत, मजबूती से करें चुनाव का सामना। कांग्रेस नेताओं को राहुल की सलाह। मीडिया के सामने नहीं जाना चाहिए, कमजोर संकेत। तेलंगाना के कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों ने सोनिया से की मुलाकात। कहा अलग राज्य बनाने का शुक्रिया। तेलंगाना के कांग्रेस नेताओं को सोनिया की सलाह। सीमांध्र के खिलाफ न हो कड़े शब्दों का इस्तेमाल। पुरी में ओडिशा के कानून मंत्री पर हमला। अज्ञात हमलावर ने माहेश्वर मोहंती के हाथ और कंधे पर मारी गोली।
ओडिशा के कानून मंत्री पर सरेराह फायरिंग, हमले को अंजाम देकर फरार हुए हमलावर। रात के वक्त स्कूटर से कहीं जा रहे थे माहेश्वर मोहंती, भुवनेश्वर के अस्पताल में कराया गया भर्ती। माहेश्वर मोहंती के हमलावर ढूंढ रही है पुलिस, साफ नहीं हमले की वजह। पुरी से विधायक है माहेश्वर मोहंती, 2012 में भी हुआ हमला, रैली के दौरान रॉड से किया गया था वार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हत्या के आरोपी पर भड़का लोगों का गुस्सा, पुलिस हिरासत में भीड़ ने किया हमला। पुलिस से आरोपी को छीनने की कोशिश कर रही थी भीड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली के देश बंधु गुप्ता रोड पर सरेराह लूटपाट, बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कारोबारी को लूटा। फरीदाबाद पुलिस ने किया हत्या के एक मामले को सुलझाने का दावा। 3 फरवरी की रात हुआ था एक कंपनी के चौकीदार का मर्डर। पत्नी की डिलीवरी के लिए पैसे चुकाना चाहता था आरोपी, चौकीदार ने देखा तो की हत्या। दिल्ली में पुलिस ने किया कॉपर गैंग का भंडाफोड़, 40 लाख का माल बरामद। लुटेरों ने गोदाम से लूटा था कॉपर, पुलिस के मुताबिक लूट के कई मामलों में आरोपी थे बदमाश। दिल्ली में चोरों के हौसले बुलंद, गुलाबी बाग इलाके में लाखों के माल पर किया हाथ साफ। संत कबीर नगर में समाजवादी नेता अरशद खान पर दादागिरी का आरोप, एएसआई को सरेआम दी धमकी। एक शख्स की खुलेआम हो रही थी पिटाई, आरोपी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की धमकी दे रहे थे अरशद खान। छत्तीसगढ़ में एक्स रैकेट के खुलासे से खलबली, घेरे में है वन विभाग के कई सीनियर आईएफएस अफसर। एक अधिकारी ने की थी शिकायत, लड़की ने लगाया शारीरिक शोषण का इल्जाम। बिजनौर में गैंगरेप पीड़ित ने की खुदकुशी की कोशिश, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से परेशान थी लड़की, जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर दिया था धरना और की थी भूख हड़ताल। सिलीगुड़ी में दूसरी क्लास की बच्ची के साथ यौन शोषण, बीमार होने पर खुलासा, बच्ची की हालत गंभीर। आईपीएल के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने से सरकार का इनकार, गृह मंत्रालय ने कहा चुनाव की वजह से सुरक्षा मुश्किल। सरकार के इनकार के बाद बड़ा फैसला ले सकती है बीसीसीआई, दक्षिण अफ्रीका में हो सकता है आईपीएल 7 के आयोजन का ऐलान। एशिया कप खेलने रविवार की सुबह ढाका के लिए रवाना होगी टीम इंडिया, विराट कोहली की कप्तानी में पहला बड़ा टूर्नामेंट। प्रवीण आमरे को वनडे में भी अजिंक्य रहाणे की कामयाबी का इंतजार, बोले चैंपियंस लीग में जीते गोल्डन बैट को याद करें रहाणे। बांग्लादेश में 3 T20 मैच और वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान, मिताली राज को टीम की कमान। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में खुलेगा देश का सबसे बड़ा कैजुअलिटी सेंटर, स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने रखी नींव। और बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग का अनुमान, उत्तर भारत में होगी बारिश और बर्फबारी। 2 दिनों तक जारी रहेगी बारिश, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दिखेगा असर, पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना। कश्मीर के गुलमर्ग में स्नो फेस्टिवल, बर्फ से बनी कलाकृतियों की लगी प्रदर्शनी। कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करने में जुटी फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला, दिल्ली में एक कार्यक्रम में की शिरकत।